हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। आज हम देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर करंट डेंसिटी की मैं बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे के जरिए स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इस करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनाऊं तो हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहाँ पे जो J है वो है हमारा करंट डेंसिटी, इज इक्वल टू जो I है वो है I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, एंड अपॉन में A जो है वो है एरिया। चलिए अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। The current density at a point on the cross section of a conductor is defined as the current per unit area surrounding that point. The current density at a point on the cross section of a conductor is defined as the current per unit area surrounding that point and normal to the direction of flow of charge and directed in which current passes through the point. तो बेसिकली क्या है करंट डेंसिटी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो अगर हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि किसी एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, और वो जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम उस क्रॉस सेक्शन के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उस एक पॉइंट पर करंट की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो उस एक पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगी, हम सिंपली वो बोलेंगे कि उस पॉइंट से जितनी करंट पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी करंट डेंसिटी बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा हुआ है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया क्यों बोला गया है? क्योंकि जो पॉइंट है वो बहुत छोटा है, तो उसका जो यूनिट एरिया होगा यानी कि उसका एरिया जो होगा उस एरिया से जितनी करंट पास हुई है। ओके, सराउंडिंग दैट पॉइंट एंड normal to the direction of flow of charge and directed in which current passes through the point। तो अगर करंट डेंसिटी के डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जिधर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। एंड अगर हम सिंपली अदर वर्ड्स में बोले कि इसकी डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, वही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल ट्रिक है कि आपको अगर करंट डेंसिटी याद करना है तो एक लड़की का नाम होता है जिया। आपको जिया नाम याद करना है, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, वही है जिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो क्योंकि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, तो SI यूनिट ऑफ I यानी कि करंट की जो होती है वो होती है एम्पियर, एंड जो एरिया की जो SI यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर मीटर। तो जो करंट डेंसिटी की SI यूनिट होगी वो होगी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। और स्टूडेंट्स क्योंकि हमको यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड भी मिल रही है एंड डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, तो I का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर, एंड एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ पे स्क्वायर। तो जब लेंथ का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, तो L-2 एन एम्पियर पर 1 की पावर हो जाएगी। और M और T नहीं है यहाँ पे, तो M0 L-2 T0 एंड A टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।